आजकल लाइफ कितनी फास्ट हो गई है ना, और इस फास्ट चलती लाइफ में सरवाइव करने के लिए हमें भी अपनी स्पीड बनाए रखनी पड़ती है। लेकिन एक तरफ जहाँ ये स्पीड हमें थ्रिल देती है तो दूसरी तरफ एंजाइटी। वैसे थोड़ा डर और एंजाइटी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है, लेकिन अगर डर और एंजाइटी इतना ज्यादा है कि वो आपको एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने से रोक रहा है तो उसे दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंजाइटी यानी कि चिंता के पीछे के रीजंस क्या होते हैं, उसे तुरंत ही रोकने के उपाय क्या हैं और एंजाइटी को खत्म करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके ऊपर कौन से उपाय काम करेंगे वो आपकी एंजाइटी के पीछे के रीजन और उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एंजाइटी का कारण कोई मेडिकल इश्यू है या फिर आपकी एंजाइटी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंजाइटी के पीछे के कारण। एंजाइटी के पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं और उसमें से एक है ट्रॉमा। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी मेंटल या फिजिकल अब्यूज एक्सपीरियंस किया है या फिर अपनी आंखों के सामने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होते हुए देखा है तो उसका असर इतना गहरा होता है कि वो आपके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है, खास करके जब आपने ये चीज बचपन में एक्सपीरियंस की हो। दूसरा रीजन हो सकता है स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस, जैसे कि आपकी लाइफ में अचानक से कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाना या फिर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। तीसरा रीजन हो सकता है आपकी सोशल लाइफ, जैसे कि अगर किसी रीजन से आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं, आपको लोनलीनेस फील होती है या फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फोर्थ रीजन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि अगर आप शाय हैं, लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, तो जब भी आप ज्यादा लोगों के बीच जाते हैं तब आपको सोशल एंजाइटी फील होती है। और अगर आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं तो अकेलेपन की वजह से आपको एंजाइटी फील होती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आप डिप्रेशन में हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। और अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोचते हैं, अगर आपको हर चीज में कमी नजर आती है और आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पाता, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपकी एंजाइटी के पीछे। एंजाइटी के पीछे का पांचवा रीजन हो सकता है फिजिकल हेल्थ फैक्टर्स, जैसे कि क्रॉनिक इलनेस। उसे मैनेज करना बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, जिससे एंजाइटी हो सकती है। और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम और ज्यादा एंशियस फील करते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों की वजह से या फिर ड्रग्स या अल्कोहल की वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। एंड लास्ट रीजन बिहाइंड एंजाइटी कुड बी जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है या रह चुका है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। तो हमने एंजाइटी के पीछे के लगभग सारे रीजंस डिस्कस कर लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप तुरंत ही एंजाइटी को कम कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को आप वीडियो देखते देखते भी फॉलो कर सकते हैं। पहला, अपने दिल पर हाथ रखिए और एक गहरी सांस लीजिए और फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। दूसरा, जैसे ही आपको लगे कि आपको एंजाइटी हो रही है, तुरंत अपने दिमाग से बाहर निकलकर किसी एक ऐसी चीज पर फोकस कीजिए जिसे आप अभी अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसी स्पेसिफिक आवाज जो अभी आपको सुनाई दे रही है। या तो अपनी बॉडी पर फोकस करिए, अभी आपको क्या फील हो रहा है, ठंडी, गर्मी, कोई पेन या फिर नॉर्मल। और फिर अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप अपनी टेस्ट और स्मेल की सेंस पर भी फोकस कर सकते हैं, जैसे कि एक लंबी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन सी स्मेल्स आ रही हैं। परफ्यूम की, होम फ्रेशनर की, फ्लावर्स की, अगरबत्ती की। एंड लास्ट, आप अपनी टच की सेंस यूज कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए। उसके लिए आप अभी जहाँ भी बैठे हैं वहाँ की किसी एक चीज को टच कीजिए। सोफा, बेड, बेडशीट, तकिया, दीवार, और उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए। इस तरीके से आप अपनी 5 सेंसेस को यूज करके एंजाइटी को कम कर सकते हैं। तीसरा, आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, आई एम सेफ, आई कैन हैंडल दिस,
दिस मोमेंट विल पास, सब ठीक हो जाएगा एंड यू विल फील सो काम। 4th, जैसे ही आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तुरंत ही आपके बॉडी को 60 सेकंड्स के लिए मूव कीजिए। आप जंपिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाकर डांस कर सकते हैं या फिर वॉक पर जा सकते हैं। 5th, आप आराम से बैठकर ठंडे पानी को धीरे धीरे एक एक सिप करके पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा। 6th एक्सरसाइज, जैसे ही आप एंशियस फील करें, तुरंत ही अपने आसपास की किसी भी 5 चीज़ों को देखकर उनका नाम बोलें, जैसे कि टीवी, फैन, वॉच, टेबल, कंप्यूटर। इससे क्या होगा कि आपका माइंड उन चीज़ों के नाम याद करने में डाइवर्ट हो जाएगा और उन चीज़ों को भूल जाएगा जिनके बारे में आप टेंशन ले रहे थे। एंड लास्ट एक्सरसाइज, अपने दोनों हाथों को एक साथ लाकर जोर से घिसें और फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखकर उनकी वार्मथ फील करें। इससे आप तुरंत ही काम फील करोगे। अगर आपने वीडियो देखते देखते एक भी एक्सरसाइज को फॉलो किया है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखते हैं एंजाइटी दूर करने के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। एंजाइटी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। हमें हर रोज कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है। फिर चाहे आप रनिंग करो, डांस करो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलो। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी एंजाइटी को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा, हमें हेल्दी खाना खाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा होल, रॉ और अनप्रोसेस्ड फूड खाना है, जैसे कि हरी सब्जियां, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। और हो सके उतना प्रोसेस्ड फूड, कैफीन और निकोटीन को अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम हेल्दी फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी एंजाइटी कम होती है। तीसरा, एंजाइटी को कम करने के लिए हमें प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद के लिए हमें एक शेड्यूल और एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाना है, ताकि हर रोज आप सेम टाइम पर सो पाए और आपकी नींद पूरी हो पाए। 4th, एंजाइटी को कम करने के लिए आपको ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में शायद आपको लगे कि उससे आपकी टेंशन कम हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी एंजाइटी को बढ़ाते हैं। इवन किसी भी तरीके का एडिक्शन आपकी एंजाइटी को इंक्रीज ही करता है। 5वें नंबर पे डिस्कस करते हैं कुछ रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस जो आपकी एंजाइटी को दूर करने में मदद करती हैं। उसमें से पहली है डीप ब्रीदिंग। इसमें आपको हर रोज, मोर प्रेफरेबली सुबह या फिर आपको दिन में जब भी टाइम मिले, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, जैसे कि एक गहरी सांस लेनी है और फिर उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। दूसरा, एक नाक से सांस लेकर धीरे धीरे उसे दूसरे नाक से बाहर छोड़ना है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएगी। इसके अलावा माइंड को काम रखने के लिए आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको आंखें बंद करके बैठना है और अपने विचारों को बिना जज किए आते और जाते हुए देखना है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे और आपका माइंड काम होता जाएगा। मेडिटेशन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताएं। एंड लास्ट रिलैक्सेशन प्रैक्टिस टू रिड्यूस एंजाइटी इज योगा। योगा में आपको ब्रीदिंग वर्क करते करते डिफरेंट पोजेस करने होते हैं, जो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करता है। 6th, जर्नलिंग। एंजाइटी को दूर करने के लिए आप रोज रात को जर्नलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप सोने से पहले आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उन्हें एक डायरी में या एक पेपर पर लिखेंगे, जिससे आपको अपने थॉट्स को प्रोसेस करने का मौका मिलेगा और वो आपके थॉट्स में क्लैरिटी भी लाएगा। 7th, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए आप अपने जो भी एंशियस थॉट्स हैं उन्हें अपने ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ या फिर थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पर थेरेपिस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते। दूसरा, आपकी इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर नहीं करते। और तीसरा, कोई और इंसान आपके इमोशंस को शायद थेरेपिस्ट जितना ना समझ पाए। 8th,
एंजाइटी कम करने के लिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। कल के दिन में कितने काम करने हैं और उनमें से किस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो आप एक दिन पहले से प्लान करके रख सकते हैं, ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और आपको कम समय में डिसीजन लेने का प्रेशर भी ना फील करना पड़े। 9th, अगर आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम गंभीर है तो डेफिनेटली आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, जो आपको थेरेपी और मेडिकेशन के द्वारा आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 10th, एंजाइटी को कम करने के लिए आप सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर इधर उधर की वीडियोस देखने के बजाय एनर्जी हीलिंग के वीडियोस देख सकते हैं। वो आपके माइंड को काम करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड लास्ट, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से मन को बहुत शांति मिलती है और आपका खुद पर और ईश्वर पर विश्वास इतना बढ़ जाता है कि आपको इस दुनिया की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। आपका डर कम हो जाता है और धीरे धीरे आप चीज़ों से इतने डिटैच हो जाते हैं कि आप अपनी ही धुन में मस्त रहने लगते हैं। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप नए वीडियोस के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।